जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की साइंस की क्लास दूंगा। साइंस क्लास में आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। तीनों साइंस पूछी जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जिसमें से बायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहते हैं एग्जाम में। दोस्तों बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप पढ़िए और अपना एग्जाम को सक्सेस करें। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉजी। तो लॉजी के अंतर्गत बहुत सारे वर्ग आते हैं, जिसमें से हम ओफियोलॉजी पढ़ेंगे। ओफियोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ओफियोलॉजी कहते हैं सांपों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, जिस संसार भर में जितने सांप प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के सांप होते हैं, विष उनके पास पाए जाते हैं, वो हम अध्ययन करेंगे। इसको स्टडी ऑफ स्नेक्स भी कहते हैं, ओफियोलॉजी को। ठीक है, ओफियोलॉजी को स्टडी ऑफ स्नेक्स भी कहते हैं। स्टडी ऑफ हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी की एक ब्रांच है, उसी की ये ओफियोलॉजी ब्रांच है। ठीक है, क्योंकि हर्पेटोलॉजी में जो घिसटने वाले जीव जंतु होते हैं, घिसट के रेंग के चलते हैं, रेंगने वाले, तो उनके अंतर्गत ओफियोलॉजी आता है। जैसे छिपकली हो गए, मगरमच्छ हो गए, वो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये ओफियोलॉजी आता है दोस्तों। सांप या सर्प सरीसृप वर्ग से आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है, जो कि कोल्ड ब्लड कहलाता है दोस्तों। कोल्ड ब्लड मीन्स ये अपने बॉडी का तापमान स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता। जो वातावरण का तापमान होता है, उसके अनुसार इसके बॉडी का तापमान होता रहता है, यानी घटता बढ़ता रहता है। ठंड में ठंड हो जाएगा और गर्मी में गर्म हो जाएगा। ठीक है, सर्प की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। लगभग 2500 से 3000, 2500 से लेकर 3000 तक की प्रजातियां विश्व भर में पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सांपों की जो प्रजाति खास बातें भी होती हैं, उनको समझ लीजिए, जिससे कि एग्जाम्स में आपको आसानी हो। सांपों की प्रजातियां अलग अलग आकार और रंग जीवन शैली के हिसाब से बनाई गई हैं। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है प्रजातियों की, वो उनके भोजन के हिसाब से, कि कौन कितना भोजन खाता है, कम खाता है, ज्यादा खाता है, आकार लंबा है कि छोटा, रंग कैसा है, हरा है, नीला है, पीला है, लाल, तमाम कलर के सांप होते हैं, देखे होंगे। जीवन शैली अलग अलग तरीके, कोई कहाँ रहता है, घोंसले बना, कोई नीचे जमीन में, कोई पेड़ों में रहता है। ठीक है, और ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, है ना। हमको लगता है सारे सांप जहरीले होंगे, तो ऐसा नहीं है। सांप जहरीले बहुत सारे नहीं होते हैं। ठीक है, जहरीले सांप ज्यादा शिकार को मारने और बस में करने के लिए करते हैं। तो जहरीले सांप होते हैं, वो वास्तव में किसी काटने के लिए नहीं होते। जैसे इंसानों को काटते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। सांप अपना भोजन प्राप्त करने के लिए और अपने शिकार को बस में करने के लिए अपने जहर का प्रयोग करते हैं। जो मांबा नाम का सांप पाया जाता है, उसका विष इतना खतरनाक होता है कि जैसे वो जंतु के ऊपर अपना विष को ऐसे फेंकता है ना, तो लकवा ग्रस्त हो जाता है। वेनम, सोचिए कितना ज्यादा टॉक्सिक हार्ड होता है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए दोस्तों। सांप के विष के प्रकार, सांप के विष के दृष्टि से 2 प्रकार का होता है। एक होता है हीमोटॉक्सिक, दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक। और भी होते हैं, आगे बताएंगे, लेकिन मुख्यतः ये 2 ही होते हैं। ठीक है, हीमोटॉक्सिक क्या होता है? हीमोटॉक्सिक सांप वे होते हैं जिनका जहर रक्त संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। किसी इंसान के शरीर में जैसे इनका विष इंजेक्ट होता है, उसका जो रक्त संचार प्रणाली है, सिस्टम है, ब्लड सिस्टम, उसको ध्वस्त कर देता है। यानी कि रक्तस्राव हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड हमारा थक्का बनता है ब्लड अंदर, तो जो ऑर्गन्स होते हैं उससे रक्तस्राव नहीं होता है, उसकी वजह से तो वो प्राणी को ध्वस्त कर देता है, जिससे अंगों से रक्तस्राव होने लगता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। हाँ ये है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इस चीज को होने में। ये थोड़ा सा कम खतरनाक है तो खतरनाक लेकिन कम है। न्यूरोटॉक्सिक ज्यादा खतरनाक है, अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन सांप इसमें आते हैं। रसेल वाइपर, इलापिड्स एंड स्टिलेट्रो सांप। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण सांप हैं जो हीमोटॉक्सिक में आते हैं दोस्तों। तो हीमोटॉक्सिक सर्पदंश के कुछ लक्षण हैं, उनको हम बताते हैं। हीमोटॉक्सिक, अगर आपको सांप काटता है तो मतली आ सकती है, भटकाव, सिर दर्द, रक्तस्राव और रक्त के थक्के जमने में बाधा हो सकती है। ये इसके लक्षण हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरा नंबर जो न्यूरोटॉक्सिक था। हीमोटॉक्सिक हो गया, अब न्यूरोटॉक्सिक के बारे में जानते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक सांप में कोबरा, क्रेट, मांबा, ताइपन और ऑस्ट्रेलियाई भूरे सांप शामिल हैं। तो ये कोबरा है, ये तो अपने इंडियन है। ठीक है, इंडियन है,
इनको हम कहते हैं किंग कोबरा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत लंबा बड़ा सांप होता है। अभी आगे बताएंगे। ये मुख्यतः जो भोजन बनाते हैं ये छोटे छोटे सांपों को भी तक खा जाते हैं क्योंकि वो लंबा होते हैं कोबरा। ठीक है। माम्बा होता है अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। बहुत खतरनाक सांप है। इसका इतना विष खतरनाक होता है किसी को ऊपर डालते ही लकवाग्रस्त हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि हीमोटॉक्सिक थोड़ा कम खतरनाक होता है लेकिन न्यूरोटॉक्सिक सांप बहुत खतरनाक होता है। दिमाग को ही एकदम खत्म कर देता है तुरंत ही। आधे घंटे 30 मिनट के अंदर ही डेथ हो जाएगी बंदे की। ठीक है। ताइपन बहुत खतरनाक सांप है। ऑस्ट्रेलियाई भूरे सांप शामिल हैं दोस्तों। इनका जहर तंत्रिका अवयवों में बाधा डालता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, न्यूरॉन्स इंपल्स करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो सारा खत्म कर देता है। जैसे ही खत्म होगा आपका शरीर लकवा ग्रस्त हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा दोस्तों। न्यूरोटॉक्सिक विष कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे। तो न्यूरोटॉक्सिक विष तंत्रिका संरचना में कार्य को बदल देता है। मतलब जो न्यूरोटॉक्सिक सांप होता है क्या करता है, काटता है सांप या जारा इंजेक्ट करता है तो तंत्रिका तंत्र जो न्यूरॉन सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम को ही तब बदल के रख देता है, पूरा चेंज कर देता है दोस्तों। ठीक है। और आगे जानते हैं दोस्तों। तो जो ये न्यूरोटॉक्सिक सांप होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यह तंत्रिका अवयवों मांसपेशी रिसेप्टर्स तक स्थानांतरित होने से रोकता है। मतलब वही जो सूचनाएं हैं वो रिसेप्टर्स तक नहीं आ पाती यहाँ तक। ठीक है। तो इंसान का जो पूरा बॉडी का सिस्टम है नर्वस सिस्टम से अलग हो जाता है और लकवाग्रस्त हो जाता है, चल नहीं पाता, गिर जाता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है। इंजेक्ट किए गए विष की मात्रा के आधार पर यह 30 मिनट के भीतर घातक हो सकता है। हमने क्या बताया आपको, ये न्यूरोटॉक्सिक इतना खतरनाक है कि जैसे इंजेक्ट करेगा सांप आपकी बॉडी में, आपके 30 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाएगी। बल्कि हीमोटॉक्सिक में ऐसा नहीं था, वो थोड़ा देर में वो काम करता था, 2-3 घंटे लग सकते थे। ये तो 30 मिनट के अंदर खत्म कर देगा। ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिक सांप के कुछ उदाहरण हैं जो बहुत खतरनाक विश्व में, मैं उनके बारे में बताता हूँ। पहला है सामान्य क्रेट। ठीक है। इसका नाम है सामान्य क्रेट, जनरल क्रेट है। इसमें क्या होता है, जब ये काटेगा तो तंत्रिका तंत्र चालन दोष हो जाता है, वही जो आवेगों का आदान प्रदान रिसेप्टर से नहीं करेगा। ओके। उसके बाद आता ब्लैक माम्बा, सबसे खतरनाक, वेरी डेंजरस, सबसे घातक, 100% डेथ रेट इसका। इसे काटने के बाद गेम ओवर ही है, समझिए। खतरनाक है सबसे, 100%। जब ये काटेगा तो मरना निश्चित है। ताइपन नाम का सांप ये भी खतरनाक है। भारी मात्रा में विष निकालता है, लगभग 100 ml। एक बार जब काटा तो 100 ml सांप ये विष निकालता है दोस्तों। अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, आपको नॉलेज मिल रही हो दोस्तों, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर करते जाओ ना। बहुत मेहनत करके मैं जानकारी लाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तभी वीडियो आती है आपके सामने। इसके पीछे बहुत मेरी मेहनत है। तो मेरे चैनल श्री गुरुदेव एकेडमी यूट्यूब में जाके श्री गुरुदेव एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। सांप के जो 2 प्रकार के महत्वपूर्ण विष थे मैंने आपको बता दिया। ओके। हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। उसके अलावा भी 3 और हैं, उनको भी समझ लीजिए, अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो। हीमोटॉक्सिक विष होता है जो रक्त के थक्के बनाने में बाधा उत्पन्न कर देता है। दूसरा वो साइटोटॉक्सिक विष है, ये आणविक ऊतक यानी मॉलिक्यूलर टिश्यू को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है, जिससे कि क्या होता है, सेल की मृत्यु हो जाती है। सेल डेथ हो जाती है और धीरे धीरे इंसान मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। जब सेल डेथ हो जाएगी तो ऊर्जा ही नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी और मृत्यु हो जाएगी इंसान। ठीक है। मायोटॉक्सिक विष, मायोटॉक्सिक में क्या होता है, गंभीर तत्काल उसको पक्षाघात, लकवा जैसी स्थिति आ जाती है, यानी दिमागी संतुलन को बिगाड़ देता है मायोटॉक्सिक। एक मैं इंपॉर्टेंट नोट आपको देता हूँ जो कि मैंने अपने से इसको रिसर्च करके दिया है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कि विष एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर इसे खा लिया जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका एक शर्त है, आपके आहार नाल में या आंतों में कहीं कोई घाव नहीं होना चाहिए। अगर घाव होगा, जैसे ही घाव ब्लड के संपर्क में आएगा टॉक्स, आपको सीधे मृत्यु को प्राप्त करा देगा। इसलिए हाँ, प्रोटीन तो है, खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आंतों में घाव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे देशों में ऐसा है, जैसे चाइना, ताइवान वगैरह कंट्रीज हैं, वहाँ हांगकांग में सांप को खाया जाता है, तो उसी तरह होता है। इसलिए तो उसको करते क्या है, सर उड़ा देते हैं, आगे जो विष ये हमारी ग्रंथि होती है सांप में, उसको उड़ा देते हैं और खा लेते हैं। तो ऐसा ही है, प्रोटीन होगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको जो मैंने आपको अभी ओभियोलॉजी पढ़ाया है, तो आप समझ गए होंगे कि इस लेवल की बायोलॉजी आपको तैयार करनी पड़ेगी रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है। इसी तरह अन्य जो साइंसें हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपको इस लेवल का नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है।
तो जो ऑफिस में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और थे वो भी आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। विश्व का सबसे लंबा सांप दक्षिण पूर्वी एशिया तथा फिलीपींस में मिलता है, फिलीपींस देश में मिलता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलता है सबसे लंबा सांप। सबसे ज्यादा सांप ब्राजील में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। ब्राजील में एक शहर है साओ पाउलो, वहां पे तो इतना ज्यादा सांप पाए जाते हैं, लगभग 400 प्रजातियां तो यहीं पाई जाती हैं ब्राजील है साओ पाउलो में। ठीक है, इसलिए ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है, जो भी नोट कर लीजिए, सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं। आयरलैंड और न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते, आयरलैंड और न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते। उसका एक वजह है क्योंकि बहुत सुदूर देश ये है, वहां पे स्थित है, तो वहां पे कोई प्रजाति जा नहीं पाई, इसलिए यहाँ पे कोई सांप नहीं है। सांप विहीन कंट्री है ये आयरलैंड और न्यूजीलैंड। भारत में लगभग 300 से लेकर 400 से अधिक सांपों प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा। हमारे देश भी सांप है, बहुत ज्यादा सांप है, 300 से लेकर 400 से अधिक सांप पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा केरला में सांप पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा केरला में पाए जाते हैं सांप। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा मौत रसेल वाइपर, जिसका नाम डाबोइया रसेली है, साइंटिफिक नाम आप जो है लिख लीजिएगा, डाबोइया रसेली। क्या डाबोइया रसेली इसका नाम है, रसेल वाइपर का सबसे ज्यादा इसके काटने से होता है भारत में मौतें। ठीक है, यह आ जाता है घरों में, है ना, भूरा कलर का होता है, बहुत खतरनाक सांप है। जो भारत का राष्ट्रीय सांप नागराज कहलाता है, जिसका नाम किंग कोबरा, बहुत लंबा होता है और छोटे छोटे सांपों को खा जाते हैं किंग कोबरा, बहुत खतरनाक। और इनमें जो विष होता है, मैंने आपको पढ़ाया है ऊपर, वो होता है न्यूरोटॉक्सिक। इनमें कौन सा विष पाया जाता है किंग कोबरा में? न्यूरोटॉक्सिक, सबसे खतरनाक। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल श्री गुरुदेव एकेडमी, क्या श्री गुरुदेव एकेडमी, यूट्यूब में जाइए और श्री गुरुदेव एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे सारे लॉन्ग वीडियो, सारे जो क्लास बाय क्लास, पॉइंट टू पॉइंट मैं अपलोड करता रहूंगा, और मेरे साथ तैयारी करके इस आईडी को अपने गले में लटका लीजिए। ये एक रास्ता है। और यूट्यूब चैनल चक्कर में मत पड़िए, वहां पे आपको फालतू बात बताएंगे, अपन यहाँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग उससे गुजर चुके हैं। हमें अनुभव कि किस तरह पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है, बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो जरूर मेरा सपोर्ट करें, साथ दें। तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।